नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आसान में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी अन्य वीडियो पे आपके बहुत ही अच्छे कमेंट्स और बहुत ही अच्छा प्यार निश्चित रूप से हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे, और जिसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे देश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिस प्रोग्राम का नाम है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन मंथ। और बात करें तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व स्तर पे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सजेशन के बेस पे। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे दोस्तों कि कभी ऐसा हुआ कि आपके दिमाग में, आपके मन में ऐसे ख्याल आए कि आप अपनी परेशानियों से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं तो सुसाइड कर लेते हैं? क्या आप जब बहुत उदास होते हैं तो आपके मन में क्या चलता है और आप क्या करना पसंद करते हैं उस टाइम? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इन सवाल के जवाब में छिपा होता है कि क्या टेंडेंसी होती है, क्या सोच होते हैं जो हमें इस स्तर पर पहुँचाते हैं कि हम कभी न कभी इस तरह की सोच रखते हैं। और हमारे समाज के बीच से, हमारे आपके बीच से आप कुछ घटनाएं सुनते हैं जिसमें ये पता चलता है कि हाँ, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते थे और जो बहुत ही अच्छा हंसता खेलता रहता था, वो कभी न कभी आपको ऐसी न्यूज़ आती है कि उसने सुसाइड कर लिया। कुछ डेटा की बात करें दोस्तों, तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 7 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। और आकस्मिक मृत्यु में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर मौत होती है, वो सुसाइड के कारण होती है। भारत की बात करें दोस्तों, तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक डेटा ये है, एक बहुत ही आश्चर्यजनक आंकड़ा ये है कि भारत में होने वाले सुसाइड में जो पुरुषों का अनुपात होता है वो महिलाओं के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि जितने सुसाइड के केसेस होते हैं उसमें 80% जो केसेस होते हैं वो पुरुषों के होते हैं, 20% यानी 20% जो केसेस होते हैं वो महिलाओं के होते हैं। तो यह एक बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है इस रेशियो में। बात करें तो हमारे समाज के बीच कुछ लोग LGBT किस्म के भी होते हैं, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर और बाइसेक्सुअल। क्या रीज़न होता है कि जो हमारे स्ट्रेट यूथ हैं, यानी कि सामान्य जो नौजवान हैं, उनके मुकाबले जो LGBT किस्म के लोग हैं वो 4 गुना ज़्यादा सुसाइड करते हैं? क्या रीज़न होता है कि ट्रांसजेंडर जितने भी लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो एडल्ट्स हैं वो इन LGBT कैटेगरी के लोग जितने सुसाइड करते हैं उसमें जो एडल्ट ट्रांसजेंडर हैं उनकी संख्या 9 गुना ज़्यादा होती है। और सबसे जो एक अहम मुद्दा है वो ये है कि क्या रीज़न है कि NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के बेस पे सन 2021 में, यानी कि पूरे एक साल में 13,089 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। यानी कि अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंकड़ा पता चलेगा कि हर दिन लगभग 30 स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है इस देश में। ये कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं आंकड़ों के बारे में। दोस्तों, कुछ रीज़न होते हैं। अगर हम रीज़न की बात करें गाइस, रीज़न ये होता है, एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। हमारे समाज और हमारे और आपके बीच रहने वाले कुछ लोग बाइपोलर डिसऑर्डर को फेस कर होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों कि थोड़ी देर में उनको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, थोड़ी देर में उनको बहुत नेगेटिविटी फील होती है। यानी कि इस ऑर्डर को कहते हैं हाइपोमेनिक और डिप्रेसिव। जब कुछ देर में वो बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं, दैट इज वो होता है हाइपोमेनिक फेज, और कुछ ही देर में वो फेस कर रहे हैं बहुत ही डिप्रेसिव। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जिनको वो फेस नहीं कर पाते हैं। कुछ फैमिली प्रेशर भी होते हैं, कुछ करियर को लेके प्रेशर होते हैं, ये कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं गाइस। ये कुछ इश्यूज होते हैं, ये कुछ रीज़न होते हैं जिन रीज़न को जो भी लोग फेस कर रहे हैं, अगर एक समय के बाद उनको लगता है कि लोग उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, उसके सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, फाइनली उनको ये लगता है कि हमें अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या यही सॉल्यूशन होता है? क्या यही समाधान है? दोस्तों, ये कुछ रीज़न होते हैं
जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, फाइनेंशियल इश्यूज, करियर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ये कुछ इश्यूज होते हैं। लेकिन क्या इन इश्यूज के, क्या इन समस्याओं के यही समाधान होते हैं? नहीं। तो बात करते हैं कि अगर हमारे आपके बीच रहने वाले लोग कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं कि अगर ये लक्षण किसी के अंदर आपको दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से आपको उनके बारे में सोचना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि अगले कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों बाद अगर ये लक्षण किसी के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो वो इंसान हो सकता है, भगवान न करे, हो सकता है कि फिर वो इस तरह की स्थिति उसके साथ हो जाए। तो बात करते हैं वो कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो वो लक्षण होते हैं कि कभी ना कभी बात करते हुए कि अगर कोई ये बात करता है कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, यानी कि जब कोई इस तरह की बातें करता है कि जहाँ पे वो अपने मरने की इच्छा जाहिर करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अपने आप को सोशल एक्टिविटीज से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, यानी कि हमारे आपके बीच रहने वाला कोई ऐसा इंसान जो कुछ टाइम पहले तक बहुत सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था, कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो सोशल एक्टिविटीज़ से अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, बिल्कुल अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर लेता है। इट मीन्स कि वो सोशल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता है। तीसरे लक्षण है कि अगर कोई ऐसा है कि जो अपने यूजुअल टाइम से, अपने नॉर्मल टाइम से बहुत ही ज़्यादा सो रहा है या बहुत ही कम सो रहा है। और कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि कोई अगर आपको उसके रहन सहन, उसके बातों से लग रहा है कि वो बहुत हेल्पलेसनेस फील कर रहा है, वो लोनलीनेस फील कर रहा है, वो होपलेसनेस फील कर रहा है, उसको उसकी बातों से आपको लग रहा है कि कोई इस तरह की बातें कर रहा है, उसको लगता है कि हाँ मेरा तो कोई मदद करने वाला नहीं है, मुझे तो कुछ आशा नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ उम्मीदें नहीं दिख रही हैं अपनी लाइफ में, मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर कोई ऐसा है कि जो जिससे बातें करते हुए, जिसके रहन सहन से आपको ये लगता है कि हाँ उसको तो ऐसा लगता है, या कभी आपको भी अगर ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ तो एक बर्डन है मेरे लिए, मेरे खुद के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे सोसाइटी के लिए, मैं तो एक सिर्फ एक बर्डन हूँ, मैं तो एक बोझ बन के रह गया हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ ऐसे डिसीजन हो गए, कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में हो गए जिनकी वजह से बार बार आप अपने आप को गिल्टी फील करते हो। तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं गाइस। और जब से इसमें एक सिम्टम्स और होता है जिसमें अगर किसी का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मूड चेंज होता है, यानी कि बार बार बहुत चीज़ के मूड चेंज होते रहते हैं, मूड शिफ्ट होते रहते हैं। एक घंटे पहले वो बहुत ही अपने आप को पॉजिटिव फील करता है कि हाँ मुझे स्ट्रगल करना है, मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है और मैं ये डेफिनेटली ये कर सकता हूँ निश्चित तौर से। एक घंटे बाद कुछ ऐसे सिचुएशन है, कुछ ऐसी बातें हो गई या कुछ ऐसा माहौल वहाँ पे बन गया कि वो उसको ऐसा तुरंत उसका मूड चेंज हो जाता है। वो कहता है नहीं, इतने दिनों से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतने दिनों से मैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इतने दिनों से मैं पैसे कमा रहा हूँ, कुछ सेव नहीं कर पा रहा हूँ, इतने दिनों से मैं अपने घर के कॉन्फ्लिक्ट को, अपने घर के जो झगड़े चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। सो इट मीन्स कि उसके मूड चेंज अगर बहुत जल्दी हो रहा है, तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स है गाइस। अगर ऐसे सिम्टम्स किसी के अंदर दिखते हैं और वो लंबे समय तक दिखते हैं तो वहाँ पे आपको सावधानी से उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अगर आपके साथ भी ऐसे ये लक्षण दिखते हैं तो आपको भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और आपको सोचना है कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि जब ये निगेटिविटी का बोझ, ये निगेटिविटी का जो जाल है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपके दिमाग में भी ये ख्याल आएंगे। अब बात करते हैं प्रिवेंशन का, कि अगर ऐसे सिचुएशन कोई फेस कर रहा है या हम खुद फेस कर रहे हैं, तो हम कैसे अपने आप को इससे ओवरकम करें, कैसे अपने आप को इससे बाहर लाएं। तो दोस्तों अगर प्रिवेंशन की बात करें तो इस तरह के सिचुएशन के प्रिवेंशन के लिए बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा कि दो आइडियाज़ हैं, दो तरीके हैं। पहला होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और दूसरा होता है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, यानी कि पहला CBT और दूसरा DBT। तो CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होता है वो कोई भी इस थेरेपी को समझ सकता है, सीख सकता है और इसको किसी के ऊपर अप्लाई कर सकता है। बट जो DBT होता है वो किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। तो पहले आपको ट्राई करने की ज़रूरत है कि अगर ऐसे सिचुएशन आते हैं तो आप CBT को सीखें, समझें
और उसको फॉलो करें। सो CBT में होता क्या है, CBT में हम क्या करते हैं कि कुछ न्यू हैबिट्स क्रिएट करते हैं, यानी कि हमें ट्राई करना है कि हम जो जो भी हैबिट्स अभी तक हमारे लाइफ में है, उन हैबिट्स को छोड़ के हम कुछ नई अच्छी क्रिएटिव हैबिट्स को अपने लाइफ में, कुछ क्रिएटिव आदतों को अपने लाइफ में बनाएं। दूसरा तरीका यह है कि आपको इंटरपर्सनल स्किल सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद से आता है कि आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज, कुछ ऐसे अपने डेली रूटीन को प्लान करना चाहिए जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकें। और उसके बाद से जो नेक्स्ट आता है वो होता है कि एक्सप्रेस टू लर्निंग एक्सप्रेशंस। आपको अपने एक्सप्रेशंस को कैसे शेयर करना है वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। और स्पेशली मेल के साथ, स्पेशली पुरुषों के साथ ये चीज़ें होती हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की संख्या जो है वो 4 गुना ज़्यादा क्यों है, उसका पहला रीज़न ये है गाइस, और सबसे, अगर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि अगर महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की परेशानी होती हैं, वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस को ईजिली किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकती हैं। वो रो लेती हैं, वो बता देती हैं, बट ये चीज़ें बट अगर हम बात करें मेन की, अगर मैं बात करूं पुरुषों की, तो पुरुष जो होते हैं वो आसानी से अपने एक्सप्रेशंस, अपने फीलिंग्स, इमोशन किसी के सामने शेयर नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम आपको ये सुझाव देना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एक इंसान जरूर होना चाहिए जिससे आप अपने हर सिचुएशंस, अच्छी बुरी हर बातें आप शेयर कर सको। इट मीन्स आपके दिमाग में जो ये नेगेटिविटी का, जो नकारात्मकता का एक जाल बना हुआ है, वो जाल टूट सके। आपके दिमाग में जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, आप उसको किसी के सामने एक्सप्रेस कर पाओ, ऐसा कोई ना कोई आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। और पुरुषों के साथ यही होता है कि वो आसानी से किसी को अपने फीलिंग्स और इमोशंस शेयर नहीं करते हैं, और एक समय के बाद जब वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि फिर हमारे पास कोई समाधान नहीं है सिवाय सुसाइड के। तो दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत ही गलत परसेप्शन, एक गलत माइंडसेट बना हुआ है कि अगर कोई पुरुष है तो वो रो नहीं सकता है, वो दुखी नहीं हो सकता है, वो अपनी परेशानियां नहीं शेयर कर सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी के सामने सुनाना भी चाहते हैं अपनी बातें, तो लोग सुनने से पहले अपने सुझाव बताने के लिए तैयार होते हैं। तो हमें अपने समाज की इस अवधारणा को, इस परसेप्शन को चेंज करना होगा, इस पर चर्चा करना होगा कि अगर फीमेल के फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं वो किसी को शेयर कर सकती हैं, तो मेल के, पुरुषों के भी, उनके भी फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं, उनके भी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं, और निश्चित रूप से वो उन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और उन्हें शेयर करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं गाइस जो हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में सीखते हैं, और सीख के अप्लाई करके धीरे धीरे अगर ये टेंडेंसी, ये थॉट आपके माइंड में चल रहा है, या कोई भी ऐसा है जिसको अगर आपने समझा कि हाँ किसी के साथ ऐसे सिचुएशन है, तो आप उनको इन सारी चीज़ों से, इस थेरेपी के द्वारा, इन एक्टिविटीज़ के द्वारा आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। दूसरी जो थेरेपी है वो है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ये किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। अब लास्ट हम बात करना चाहेंगे, इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स का। जो मैंने आपको डेटा बताया कि NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग 2021 में, यानी कि 2021 में 13,089 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। ऐसा क्या रीज़न है कि हर दिन इस देश में लगभग 30 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही, अगर आप हर दिन 30 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, तो आप अगर उस आंकड़े को अगर घंटों में डिवाइड करोगे तो आपको ये बहुत ही अचंभित करने वाला आंकड़ा लगेगा कि हर घंटे एक स्टूडेंट इस देश में सुसाइड कर रहा है। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए मेरा सुझाव ये है कि होता है बहुत बार हम बहुत लंबे समय तक अपने करियर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। रीज़न जो भी हो, अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो हमारे ऊपर हावी होता है हमारा सोशल प्रेशर, हमारे ऊपर हावी होता है हमारा फैमिली प्रेशर, हमारे ऊपर हावी होता है हमारी फैमिली और हमारी सोसाइटी की उम्मीदें जो हमसे वो लगाए बैठे हुए। दोस्तों,
आज का जो टाइम है वो टाइम है स्किल का। आपके पास अगर स्किल है तो आप एक अच्छे एजुकेशन लेने के बाद, एक अच्छी शिक्षा लेने के बाद, अगर आपको एक अच्छी नौकरी नहीं मिली, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है, स्किल चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे कोई सी भी स्किल हो, निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। ये जो युग है, ये युग है स्किल्स का, इंफॉर्मेशन का। और वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरह का अगर आपके पास है और आप उसमें मास्टर हो, मास्टर मीन्स कि आप अन्य लोगों के मुकाबले में उससे अगर कुछ ज़्यादा जानते हो, तो निश्चित रूप से आप उसे अपना प्रोफेशन बना सकते हो और अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपने कमेंट शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा, जागरूकता फैलाइए, क्योंकि हमारा देश यूथ का देश कहा जाता है और NCRB के डेटा के मुताबिक हमारे देश में सुसाइड करने वालों की जो संख्या है उसमें भी यूथ की संख्या यानी 18 से लेके 35 तक, 18 साल से 35 साल जो यूथ होते हैं उनकी संख्या 35% से ज़्यादा है। यानी कि यूथ का देश है भारत, और भारत के देश में जो सुसाइड कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यूथ की संख्या है। सो अगर ये यूथ इस प्रिवेंशन को समझे, हम और आप इस समाज को अवेयर कर पाएँ इसके प्रिवेंशन के लिए, तो निश्चित रूप से ये जो यूथ इस टेंडेंसी की तरफ मूव कर रहे हैं, इस टेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं जो अपने जीवन को ख़त्म कर दे रहे हैं, यह इस देश के लिए, इस समाज के लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अहम सदस्य हो सकते हैं, एक सफल पुरुष हो सकते हैं, एक सफल और सभ्य और अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ज्ञान आसान, सब्सक्राइब और शेयर करिए और अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा कैसी लगे वीडियोस आपको। अगर आपको इंटरपर्सनल स्किल्स और अदर स्किल्स इस तरह के और भी मुद्दों पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो निश्चित रूप से आप अपने सुझाव दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।